अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। और भाई आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिजाइन इन पाकिस्तान प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और यार पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी प्रोडक्ट डिजाइन होती रही हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक ईयरफोन शेयर करने वाला हूं, यानी कि एक हैंड फ्री वायरलेस हैंड फ्री शेयर करने वाला हूं। और ये जो ईयरफोन्स हैं ये डिजाइन इन पाकिस्तान होने के साथ साथ एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और बहुत ज्यादा ऐसे प्रीमियम फीचर्स लेकर आते हैं जो कि आप बिल्कुल सिर्फ टॉप एंड ईयरफोन से एक्सपेक्ट करते हैं। अब जिस ब्रांड की तरफ से ये आ रहे हैं ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बट इस ब्रांड की तरफ से जनरली हमें बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। एंड आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली देयर आल्सो फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स प्रीमियम ईयरफोन्स जो कि बिल्कुल हायर एंड होते हैं। और इस प्रोडक्ट का नाम है सिग्नेचर ईयरबड्स S75। ये ऑडियोनिक की तरफ से आते हैं और इनके अंदर काफी ऐसे फीचर्स रखे गए हैं जो कि अगेन मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं कि बिल्कुल टॉप एंड पे आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये पेशावर ज़ल्मी लिमिटेड एडिशन है क्योंकि इनकी अभी रिसेंटली जितनी भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं वो सब पेशावर ज़ल्मी की कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च हो रही हैं। यही वजह है कि आप पेशावर ज़ल्मी का जो पूरा लोगो वगैरह है वो हर तरफ देख सकते हैं। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो साइड पर कुछ मेन हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। इसके अलावा बैक साइड पर काफी ज्यादा जो फीचर्स हैं उनको मेंशन किया गया है। मैं एक एक फीचर को यहां पर आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। मैं जैसे जैसे वीडियो में आगे जाऊंगा मैं आपको फीचर्स बताता जाऊंगा। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। एक चीज जो कि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर ट्रिपल माइक सिस्टम को यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 6 माइक्स लगाए गए हैं। तो एक कान के अंदर 3 माइक लगाए गए हैं। वो एग्जैक्टली किस तरह काम करते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। 36 घंटे का प्लेबैक टाइम भी ये आपको प्रोवाइड करती है। तो ईयरफोन्स की दुनिया में इसकी जो बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा होने वाला है। बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो अगेन वो पेशावर ज़ल्मी का जो कार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये थैंक यू वाला जो नोट है देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आपका वारंटी कार्ड, उसके अलावा आपका एक यूजर मैनुअल और उसके अलावा आपका एक फीचर मैनुअल मौजूद है जिसके अंदर आपको सारे जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। और फीचर्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 36 घंटे का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा। ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पर दी गई है। सब डिवाइसेस का कंपैटिबल है। इजी टू वेयर लिखा हुआ है। बिग बैटरी, ये तो ऐसे नॉर्मल फीचर्स ही हैं। इस साइड पर अगर हम आते हैं तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 10 मिलीमीटर के ड्राइवर्स दिए गए हैं। तो इसके जो ड्राइवर का साइज है यानी कि जो एक्चुअल स्पीकर लगा हुआ है वो नॉर्मल की निस्बत काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि नॉर्मली आपको 6 या 7 मिलीमीटर का ड्राइवर मिलता है। टच कंट्रोल्स हैं, USB Type-C की चार्जिंग दी गई है, ट्रिपल माइक सिस्टम है। उसके अलावा यहाँ पर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन शामिल है, तो ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एंड यस प्रिटी मच इट फॉर द मैनुअल। बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स जो है वो सेपरेट देखने को मिल जाते हैं और उसके अलावा आपका जो केस है वो सेपरेट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले डिज़ाइन को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इसका ये जो मैट ब्लैक है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और सेंटर में हल्की सी एक लाइन है। ये प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन ये काफ़ी प्रीमियम फील होती है। नीचे वाली साइड पर आपको चार्जिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और उसके अलावा Type-C की जो पोर्ट है वो लगाई गई है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि यहाँ पर 600 mAh की बैटरी लगाई गई है इस केस के अंदर, जिसका मतलब ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। और यही वजह है कि ये 36 घंटे का जो क्लेम है वो करते हैं। अब 36 घंटे का जो क्लेम है वो 50% वॉल्यूम के ऊपर है। तो ऑब्वियसली अगर आप 100% वॉल्यूम में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन करके इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो क्लेम थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, बट देन अगेन इस रेंज में जो ईयरबड्स आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। ईयरफोन्स की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं ना तो आई वुड से कि अगर आपने एप्पल के एयरपॉड्स प्रो यूज़ किए हुए हैं ना तो इनका डिज़ाइन उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है एज फार एज द ओवरऑल डिज़ाइन इज़ कंसर्न। लेकिन अगर आप बात करते हैं लुक्स की तो लुक्स इसकी काफ़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पर सेंटर में आपको अगेन वही मैट फिनिश के दरमियान में शाइनी फिनिश देखने को मिल जाती है। इसके अंदर ईयर डिटेक्शन का सेंसर भी दिया गया है, तो अगर आप इसको कान में लगाएंगे और म्यूज़िक आप सुन रहे हैं और इसको रिमूव करते हैं तो उस पॉइंट पर ये म्यूज़िक को प्ले पॉज करने की जो फैसिलिटी है वो भी रखता है। एंड इसको अगर आप केस के अंदर डालते हैं तो ये कुछ इस तरह की जो लुक है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अब इससे पहले कि मैं इसके बाकी फीचर्स के ऊपर बात करूं मैं थोड़ा सा प्राइस के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। ये जो ईयरबड्स हैं ये प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च हो रहे हैं और प्रीमियम कैटेगरी के जिन ईयरबड्स के ये फीचर लेकर आ रहे हैं वो आपको जनरली 35,000 से 40,000 की रेंज में मिलते हैं। उनमें बीट्स ऑडियो के ईयरबड्स आ जाते हैं, एप्पल की तरफ से ईयरबड्स आ जाते हैं और सैमसंग के जो हायर एंड हैं वो आ जाते हैं। ये जो ईयरबड्स हैं इनका ऑफिशियल प्राइस टैग 19,500 रखा गया है
और इनकी अभी ये वीडियो जब लाइव होगी तो प्रॉब्ली एक सेल लग रही है जिसके अंदर ये 12,500 के आने वाले हैं, जो कि एक नॉर्मल ईयरबड की निस्बत अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। बट देन अगेन अगर आप एक प्रीमियम ईयरबड की तरह इसको कंसिडर करते हैं तो उसके लिहाज से ये मेरे हिसाब से काफ़ी मज़ेदार है। मैं इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर करता हूँ और उसके बाद आपको इसके बाकी फीचर्स दिखाता हूँ। ओके भाई, तो इसको मोबाइल फ़ोन के साथ फाइनली मैंने पेयर कर लिया है और पेयर करने के लिए नीचे की तरफ बटन भी दिया गया है। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहूँगा वो ये है कि इसके अंदर हाइपर सिंक के नाम से एक फीचर है। ऑडियोनिक उसको हाइपर सिंक कहती है। आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई जब आप इसकी डब्बी को ओपन करते हैं ना तो उस पॉइंट पर ही ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन के साथ पेयर हो जाता है। तो इसका जो पेयरिंग का प्रोसेस है वो ज़रा ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयरबड्स। अदर दैन दैट जो फिट है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। और फिट की जहाँ तक बात है, मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा कि इसके नीचे वाली साइड पर अगर आप बॉक्स में देखते हैं तो आपको फिट के लिए आपको चार साइजेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो मीडियम साइज जो है वो मेरे ईयरबड के और ऊपर ऑलरेडी लगाया हुआ है और ये सॉफ्ट वाला जो मटेरियल है उसका बना हुआ है। और यहाँ पर आपको 4 साइजेस उस सॉफ्ट मटेरियल के मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लगे हुए हैं और मीडियम पहना हुआ है मैंने। और दूसरे एंड पे भी आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। दूसरे एंड पे आपको डिफरेंट मटेरियल देखने को मिलता है। तो आप जो मटेरियल लगाना चाहते हैं उसकी ईयर टिप्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। ये वाला जो मटेरियल होता है ये ज़रा ज़्यादा स्वेट रेजिस्टेंट होता है। तो अगर आप जिम वगैरह जा रहे हैं आप ये सिलिकॉन मटेरियल यूज़ करेंगे। और अगर आप डेली कंफर्ट लेना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म वाला जो मटेरियल है यूज़ करेंगे। इसके साथ एक टाइप सी की केबल भी आ जाती है। और फिट होते ही ये इतनी ज़्यादा आपकी साउंड को आइसोलेट करती है कि बिल्कुल ये अगर ऑफ कंडीशन में भी है ना तो मुझे अपनी आवाज़ बहुत कम आ रही है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं इंटरेस्टिंग। बेसिकली जो 3 माइक्स इसके अंदर लगाए गए हैं वो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं इसके राइट ईयरबड को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ तो ये इस टाइम ANC मोड के अंदर चला गया है और मुझे अब अपनी आवाज़ जो है वो भी काफ़ी कम आ रही है। और अगर कोई बहुत शोर होता है तो हल्की सी एक श्रिल आवाज़ आती है। बट अदर देन दैट आपको ज़्यादा जो आवाज़ें हैं वो ये ऑटोमेटिकली कट आउट कर देता है। तो अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर शोर है, लेट्स से आप एयरप्लेन ट्रैवल कर रहे हैं या आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप कहीं जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और उसके बाद अगर आप इसको दोबारा होल्ड करके रखते हैं तो एक तीसरा मोड ऑन हो जाता है जिसका नाम इन्हें रखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी मोड। और इस मोड के अंदर बेसिकली आपको बाहर की आवाज़ ज़्यादा आने लग जाती है। तो इस पॉइंट पे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो मुझे बाहर से भी सुनाई दे रही हैं। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इसके अंदर हल्का सा आपको लैग ज़रूर फील होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आपने ईयरफोन्स लगाए होते हैं तो अक्सर औकात आपको बाहर का आवाज़ का मसला हो रहा होता है। और उस पॉइंट पर अगर आप रोड पर चल रहे हैं या आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं तो आपको दूसरे जो बोल रहे होते हैं उनकी आवाज़ नहीं आती। इस केस में आपको ऐसा ही फील होता है कि आपने ईयरबड्स नहीं लगाए हुए क्योंकि आपको बाहर की आवाज़ क्लियरली आ रही होती है। और यही वजह है कि ये तीनों मोड्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये तीनों मोड्स इसीलिए पॉसिबल हैं क्योंकि इसके अंदर 3 माइक्स लगाए गए हैं जो कि बाहर के शोर को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद आपको एक बेहतर क्वालिटी का जो साउंड है वो प्रोवाइड करते हैं। एज फार एज द साउंड क्वालिटी इज कंसर्न तो वहाँ पर वाकई में सरप्राइज हुआ हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर किस्म का साउंड प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमने बजट सीरीज़ के अंदर ऑडियोनिक की तरफ से देखा है कि वो बहुत ज़्यादा बेस हैवी किस्म का साउंड लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर फील होता है, काफ़ी फुल फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बेस को बढ़ाया हुआ है और वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। इसके अलावा जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है जब आप उसको ऑन करते हैं तो आपको साउंड थोड़ा और बेहतर तरीके से फील होने लग जाता है क्योंकि बाहर का जो शोर है वो आपके कानों में आना बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से भी जो ओवरऑल क्वालिटी है साउंड की वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। म्यूज़िक का जो प्ले पॉज है वो अगेन आप जैसे ही इसको कान से निकालेंगे ये प्ले और पॉज करता है। और ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी है कि इसका जो प्ले पॉज है वो आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के ऊपर काम करता है। अदर देन दैट यहाँ पर जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो भी दिया गया है। तो अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हैं आप सिंगल टैप जो है वो कर सकते हैं और लेफ्ट टैप के ऊपर आपकी जो वॉल्यूम है वो बेसिकली लोअर होगी और अगर आप राइट टैप करते हैं तो आपकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है। अदर देन दैट इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट या सीरी को कॉल करने के बटन्स भी दिए गए हैं और उसके अलावा म्यूजिक को आगे या पीछे करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो टच कंट्रोल्स काफ़ी वर्सेटाइल यहाँ पर रखे गए हैं और ओवरऑल लाइक ऑनेस्टली आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि ये प्रोडक्ट एक पाकिस्तानी ब्रांड ने लॉन्च की है, पाकिस्तानी ब्रांड ने डिज़ाइन की है। और जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है यार कि हम लोग ना मतलब अब मैं हूँ ना, मैं एप्पल की कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना मैं
महंगे पैसे भी खर्च दूंगा। मैं एलवी के शूज़ को देख रहा हूँ ना, मैं कहूँगा यार ठीक है, ये अगर 4 लाख के भी शूज़ है ना तो समझ आते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक पाकिस्तानी ब्रांड अगर 4,000 के भी शूज़ लॉन्च करेगा ना तो मैं कहूँगा यार ये बहुत महंगे हैं। तो वो चीज़ मुझे पसंद आ रही है कि वो बड़ा ब्रेव डिसीजन लेकर एक ऐसी मार्केट में कूदे हैं जहाँ पर आपको कोई और पाकिस्तानी ब्रांड मिलता ही नहीं है। तो उस लिहाज से लाइक दिस इज अ वेरी ब्रेव स्टेप एंड आई थिंक हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनकी जो वेबसाइट्स है उनका लिंक डाल दूंगा, पेशावर ज़ल्मी की वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा क्योंकि वहाँ पर भी ये अवेलेबल हैं। और बाय द वे इसकी जो सेल है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए है, तो इफ़ यू वांट टू परचेज दीज आपको इन्हें अभी करीब टाइम ही बाय करना होगा क्योंकि डिस्काउंट का काफ़ी फ़र्क है। ये 12,500 के प्राइस टैग में जो है आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएंगे। होपफुली जब तक आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तब तक वो सेल ऑन होगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं या नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी ब्रांड्स को और ज़्यादा सपोर्ट करें तो उस बारे में मुझे अपने जो ओपिनियन है वो बता दीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।